स्वागत है आपका द जी होरा शो में, जहां हम आपको डरावनी कहानियों और रहस्यमयी घटनाओं की दुनिया में ले चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस न करें। आज की कहानी उन 6 दोस्तों की है जिन्होंने रोमांच के लिए एक खतरनाक जंगल में कदम रखा, लेकिन वहां उन्हें ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा जो इंसानी सोच से परे थीं। क्या वे सभी जिंदा लौट पाएंगे? इस डरावनी कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन सावधान रहें, यह आपकी रातों की नींद उड़ा सकती है। सुनसान जंगलों के किस्से सुनकर 6 दोस्तों राहुल, आरव, सिया, तन्वी, कबीर और अंशिका ने तय किया कि वे अपने वीकेंड एडवेंचर के लिए एक घने और रहस्यमयी जंगल में जाएंगे। यह जंगल कालवन के नाम से जाना जाता था, जहां कोई भी इंसान रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि यह एक प्राचीन आशिका तपस्थल था, लेकिन उनकी हत्या के बाद उनका श्राप इस जगह को मौत का गढ़ बना गया। कोई भी जो वहां गया वापस नहीं आया। जब ये दोस्त अपने कैमरों और जरूरी सामान के साथ जंगल की ओर बढ़े तो गांव वालों ने उन्हें रोका। वहां मत जाओ, ये जंगल तुम्हारे जैसे शहर के बच्चों के लिए नहीं है। लेकिन दोस्तों ने इसे अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया। जैसे ही दोस्तों ने जंगल में कदम रखा, एक अजीब सन्नाटा उन्हें घेरने लगा। पक्षियों का चहकना, पत्तों की सरसराहट, सब कुछ जैसे ठहर गया हो। अरे यार, ये जगह सच में डरावनी लग रही है, तन्वी ने कहा। डरने की बात नहीं है, ये सब हमारे दिमाग का खेल है, आरव ने हंसते हुए कहा। कुछ दूरी पर चलते हुए उन्हें एक पुराना कुआं मिला। कुएं के चारों ओर लाल धागे बंधे हुए थे, जैसे किसी तांत्रिक ने यहां अनुष्ठान किया हो। कबीर ने मजाक में कहा, चलो यहां से पानी निकालकर पीते हैं, शायद कोई भूत प्यासा हो। लेकिन जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे लगा कि किसी ने पीछे से उसे धक्का दिया। कौन है? कबीर चिल्लाया। सब ने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जंगल के भीतर अंशिका को लगा कि कोई लगातार उसे देख रहा है। उसने बाकी दोस्तों को बताया, लेकिन उन्होंने उसे डरा हुआ कहकर हंसी में उड़ा दिया। रात घिरने लगी और उन्होंने जंगल के बीचों बीच एक खुली जगह पर अपना तंबू लगाया। जैसे ही उन्होंने आग जलाई, उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। किसी के पैरों की आवाज, पत्तों का अचानक हिलना, सब कुछ उन्हें डरा रहा था। राहुल ने अपने कैमरे से जंगल की फोटो खींचनी शुरू की, लेकिन जब उसने कैमरा स्क्रीन पर देखा तो उसमें किसी की परछाई थी। ये कोई मजाक कर रहा है क्या? उसने पूछा। अगली सुबह कबीर लापता था। उसके जूतों के निशान झाड़ियों की ओर जा रहे थे। सबने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। हम यहां से तुरंत निकलते हैं, सिया ने कहा। जब वे जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे तो हर बार उन्हें वही जगह दिखाई देती, जैसे जंगल उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा हो। एक के बाद एक उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। अंशिका ने कबीर की आवाज सुनने का दावा किया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तन्वी को लगा कि किसी ने उसके बाल खींचे। यह जगह श्रापित है, राहुल ने कहा। उन्हें एक पगडंडी मिली जो उन्हें जंगल के बाहर ले जा सकती थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, चारों ओर काले साए मंडराने लगे। जब केवल आरव और सिया बचे तो उन्होंने जंगल के रहस्य को उजागर करने की ठानी। उन्हें एक गुफा मिली जहां मानव बलि के संकेत थे। वहां एक तांत्रिक की मूर्ति थी और उसके चारों ओर अस्थियां बिखरी हुई थीं। तभी तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई और उसने कहा, तुमने मेरे जंगल को अपवित्र किया है, अब कोई नहीं बचेगा। आरव और सिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन केवल सिया ही जंगल से बाहर निकल पाई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो जंगल की ओर से सिर्फ आरव की चीखें सुनाई दी। रात के अंधेरे में जब सब अपने अपने टेंट में सोने की कोशिश कर रहे थे, अचानक हवा में अजीब सी सरसराहट होने लगी। रतिक ने महसूस किया कि उसके टेंट के बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। उसने धीरे धीरे टॉर्च ऑन की और बाहर देखा। जंगल के किनारे पर एक छाया दिखाई दी। वह छाया स्थिर खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। रतिक ने डर के मारे अंदर वापस टॉर्च बंद कर ली, लेकिन तभी टेंट के बाहर खून से सनी हुई एक हाथ की छाप दिखाई दी।
वह समझ नहीं पाया कि यह हकीकत है या उसकी आंखों का धोखा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणों ने जंगल को छुआ तो सबने बाहर आकर रात की अजीब घटनाओं पर बात की। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस जगह पर रतिक ने लाल आंखों वाली छाया देखी थी वहां मिट्टी पर खून के निशान थे। रवि ने उस जगह को ध्यान से देखा और पाया कि वहां किसी ने लकड़ी से एक अजीब सा प्रतीक बनाया हुआ था। प्रतीक को देखकर प्रतीत हो रहा था कि यह किसी तरह के काले जादू का निशान है। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया जंगल का डर और गहरा होता गया। शाम होते होते उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों, लेकिन उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। सबने तय किया कि वे आग के पास रहेंगे और किसी भी हाल में टेंट से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन रात के गहराते ही आग बुझने लगी और अचानक से सबके टेंट के जिप अपने आप खुलने लगे। नीना ने हिम्मत करके एक पुराना डायरी निकाली जिसे उन्होंने पास के एक वीरान घर से उठाया था। उस डायरी में लिखा था, जो भी इस जंगल में प्रवेश करता है वह वापस नहीं लौटता। यह जंगल उनकी आत्माओं का घर है जो कभी इंसान थे। सब यह पढ़कर दंग रह गए। अब वे समझ चुके थे कि यह जंगल सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि भूतिया आत्माओं का अड्डा है। डायरी पढ़ने के बाद सबके दिलों में डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ गए। रात के अंधेरे में जंगल और अधिक डरावना हो गया। हवा में सरसराहट के साथ कानों में फुसफुसाने जैसी आवाजें सुनाई दे रही थीं। सभी कैंप फायर के पास बैठे थे और आपस में चर्चा कर रहे थे। रतिक ने कहा, यह जंगल सिर्फ एक भूतिया जगह नहीं है बल्कि यहां कोई बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। हमें इसका पता लगाना होगा। नीना ने डरते हुए कहा, क्या हमें सच में और आगे बढ़ना चाहिए? यह जगह हमें बार बार संकेत दे रही है कि हम यहां से चले जाएं। सुबह होते ही वे डायरी में बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए। रास्ते में उन्होंने अजीब आकृतियों वाले पेड़, टूटे हुए मंदिर के खंडहर और एक सूखा हुआ तालाब देखा। तालाब के पास एक गुफा का द्वार दिखाई दिया। गुफा के द्वार पर अजीब से प्रतीक बने हुए थे और उसके चारों ओर सूखे फूल बिखरे हुए थे। यह प्रतीत हो रहा था जैसे यह जगह किसी तांत्रिक अनुष्ठान के लिए उपयोग की जाती रही हो। गुफा के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने टॉर्च ऑन की, दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान दिखाई दिए। दीवारों पर कुछ अजीब चित्र और मंत्र लिखे हुए थे। नीना ने धीरे से पूछा, यह मंत्र क्या बता रहे हैं? रवि, जो संस्कृत का थोड़ा ज्ञान रखता था, ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की। उसने कहा, यह आत्माओं को बुलाने और उन्हें कैद करने का तरीका है। कोई तांत्रिक यहां आत्माओं को वश में करने की कोशिश करता रहा होगा। जैसे ही वे गुफा के और अंदर गए, अचानक पीछे से गुफा का द्वार अपने आप बंद हो गया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय गुफा के अंदर और गहराई में जाने के। अंदर की हवा और ठंडी हो गई थी। अचानक एक भूतिया परछाई उनके सामने प्रकट हुई। उसकी लाल चमकती आंखें और जलते हुए पैरों के निशान जमीन पर दिख रहे थे। परछाई ने चीखते हुए कहा, तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की? यह मेरी जगह है और कोई भी इंसान यहां से जिंदा वापस नहीं जाता। परछाई गायब हो गई और उसके बाद उन्हें गुफा के बीचों बीच एक पुरानी किताब और खून से सनी हुई तांत्रिक माला मिली। किताब में लिखा था कि यह जंगल एक पुराने तांत्रिक ने शापित किया था। उसने अपनी आत्मा को अमर रखने के लिए इस जंगल की सभी आत्माओं को अपनी शक्ति में बांध लिया था। नीना ने डरते हुए कहा, क्या इसका मतलब है कि हम इस तांत्रिक के जाल में फंस गए हैं? रवि ने जवाब दिया, हो सकता है, लेकिन हमें यहां से बाहर निकलने का तरीका खोजना होगा। उन्होंने तय किया कि वे गुफा के सबसे अंदर वाले हिस्से में जाकर इस शाप को तोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे ही वे गुफा के गहरे हिस्से में पहुंचे, उन्हें एक विशाल हवन कुंड दिखाई दिया। हवन कुंड के पास ही तांत्रिक का शव रखा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली हुई थीं। तभी चारों ओर से भूतियां आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे आत्माएं उन्हें घेर रही हों। अचानक हवन कुंड से आग की लपटें उठीं और तांत्रिक का शव चलने लगा। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, तुमने यहां आने की गलती की है।
अब तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। ऋतिक ने हिम्मत दिखाते हुए हवन कुंड में तांत्रिक की माला और किताब को डाल दिया। आग की लपटें और तेज हो गईं और तांत्रिक की चीखों के साथ वह धुएं में बदल गया। धीरे धीरे गुफा के द्वार खुल गए और चारों ओर की आवाजें बंद हो गईं। आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं। सबने राहत की सांस ली और गुफा से बाहर आ गए। लेकिन जंगल अभी भी खामोश था, जैसे वह अपने अंदर कई और रहस्य छुपाए बैठा हो। जंगल के बाहर पहुंचकर ऋतिक ने कहा, हमने तांत्रिक का शाप तो खत्म कर दिया, लेकिन यह जगह अब भी खतरनाक है। कोई नहीं जानता कि यहां और क्या छुपा हो सकता है। दर्शकों, यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी इस तरह के खौफनाक अनुभवों पर विश्वास करते हैं? हमें कमेंट में बताइए और अपने विचार शेयर कीजिए। हमारे चैनल डीजी होरा शो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।